अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 9 का जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि मैट्रिसेस क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है और मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस की तरफ जाते हैं। द वर्ड मैट्रिसेस इज़ प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स, यानी मैट्रिसेस जो होता है ये मैट्रिक्स का जमा है। द टर्म मैट्रिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिशियन आर्थर केले इन 1860 और द जो टर्म मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं इसको फर्स्ट टाइम 1860 में आर्थर केले ने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, अब मैट्रिक्स होता क्या है तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं और एंट्री भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन मैट्रिक्स 2 3 6 5 आर द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में हमारे पास रो क्या कहलाता है एंड कॉलम क्या कहलाता है। द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली एंड द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। जो हमारे पास रो होते हैं तो वो नंबर्स हमारे पास इस तरह हॉरिजेंटल पड़े होते हैं और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास इस तरह वर्टिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस इन द गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 3 माइनस 2, इस मैट्रिक्स में आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास 4 3 माइनस 2 है ये हमारे पास हॉरिजेंटल पड़े हैं तो और एक कंटिन्यू नंबर्स है हमारे पास, तो इसको हम रोज कह सकते हो। और इसी तरह 4 1 3 इन नंबर्स को हम वर्टिकली हमारे पास पड़े हैं तो ये हमारे पास कॉलम कहलाते हैं। ऑर्डर, नेक्स्ट इसके बाद जो न्यू टॉपिक है हमारे पास वो है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और डायमेंशन क्या है हमारे पास। अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज ऑर्डर m क्रॉस n। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास m रोज हो और n कॉलम्स हो उसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n हो। रीड, जिसको हम पढ़ते हैं m बाय n, वेयर m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज, m रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। फॉर एग्जांपल, कंसिडर टू मैट्रिसेस A and B. The order of the first matrix. In the first matrix A, we have only 2 rows and 3 columns. So the order of this matrix is 2 by 3. इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है 2 by 3 क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। and the order of matrix B is 2 by 2 क्योंकि मैट्रिक्स B में हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स थे। रिमेंबर, अपने पास याद रखिए कि सम टाइम वी विल प्रेफर टू राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ कभी कभार हम लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n और कभी कभार हम लिखते हैं m क्रॉस n। नोट करें ये कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m क्रॉस n डज नॉट मीन टू मल्टीप्लाई m एंड n। इसका मतलब है कि ऑर्डर को जब हम m क्रॉस n में लिखते हैं तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि इसके रोज़ और कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टिडबिट, अपने पास एक बात याद रखें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डायमेंशन भी कहते हैं और साइज भी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई से भी टू मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 2 5 1 3 एंड 2 4 प्लस 1 1 एंड 3, ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के
सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी तरह थर्ड के इक्वल होगा और फोर्थ के इक्वल होगा। जब सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के सेम हो तो हम कह सकेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। अदरवाइज नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो कि पहले तो उनका आर्डर सेम नहीं है। आर्डर सेम नहीं है तो इट्स मीन ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आर्डर सेम हो और एलिमेंट सेम ना हो तो फिर भी हम कह सकते हैं इट इज़ द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में हमारे पास रो क्या कहलाता है एंड कॉलम क्या कहलाता है। द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली एंड द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। जो हमारे पास रो होते हैं तो वो नंबर्स हमारे पास इस तरह हॉरिजेंटल पड़े होते हैं और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास इस तरह वर्टिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 3 - 2, इस मैट्रिक्स में आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास 4 3 - 2 है ये हमारे पास हॉरिजेंटल पड़े हैं तो और एक कंटिन्यू नंबर्स है हमारे पास, तो इसको हम रोज कह सकते हो। और इसी तरह 4 1 3 इन नंबर्स को हम वर्टिकली हमारे पास पड़े हैं तो ये हमारे पास कॉलम कहलाते हैं। ऑर्डर नेक्स्ट, इसके बाद जो न्यू टॉपिक है हमारे पास वो है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और डायमेंशन क्या है हमारे पास। अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज ऑर्डर m क्रॉस n। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास m रोज हो और n कॉलम्स हो उसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n हो। रीड जिसको हम पढ़ते हैं m/n, वेयर m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज, m रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। फॉर एग्जांपल कंसिडर two matrices A and B. The order of the first matrix. In the first matrix A we have only 2 rows and 3 columns. So the order of this matrix is 2/3. इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है 2/3 क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। And the order of matrix B is 2/2 क्योंकि मैट्रिक्स B में हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स थे। रिमेंबर, अपने पास याद रखिए कि सम टाइम वी विल प्रेफर टू राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ कभी कभार हम लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n और कभी कभार हम लिखते हैं m क्रॉस n। नोट करें ये कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m क्रॉस n डज नॉट मीन टू मल्टीप्लाई m and n। इसका मतलब है कि ऑर्डर को जब हम m क्रॉस n में लिखते हैं तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि इसके रोज़ और कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टिडबिट, अपने पास एक बात याद रखें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डायमेंशन भी कहते हैं और साइज भी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई से भी टू मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 2 5 1 3 एंड 2 4 + 1 1 एंड 3, ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी तरह थर्ड के इक्वल होगा और फोर्थ के इक्वल होगा। जब सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के सेम हो तो हम कह सकेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। अदरवाइज नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो कि पहले तो उनका ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम नहीं है तो इट्स मीन ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट सेम ना हो तो फिर भी हम कह सकते हैं इट इज़ द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है वो रो मैट्रिक्स होता है। व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा हमारे पास? अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन रो
इन इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली वन रो हो, यानी यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स में ओनली वन रो है, सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास वन रो है, यहाँ पर देखिए कॉलम 2 है, यहाँ पर कॉलम 3 है, यानी कॉलम में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रोज़ हमारे पास ओनली वन होना चाहिए, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का, वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो डिफिनीशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें वन एंड ओनली वन कॉलम हो, यानी उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जितने भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास ओनली वन होना चाहिए। देखिए इस फर्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली वन है, सेकेंड मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास वन है। अगर हम यहाँ पर रोज़ की बात करें तो यहाँ पर 2 रोज़ है, एंड ये नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ है, लेकिन रोज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने भी रोज़ वहाँ पर पुट कर सकते हो, रोज़ आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम वन होना चाहिए। जब वन कॉलम होगा तो उस मैट्रिक्स को हम नेम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अ मैट्रिक्स विच हैव सेम ऑर्डर, वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें वन रो है और आप लोगों को यहाँ पर वन कॉलम भी नज़र आएगा, ठीक है। वन रो एंड वन कॉलम इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें, यहाँ पर आपके पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है आप लोगों के पास, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और द थर्ड वन इज 3 रोज, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर होगा 1/1, इसका ऑर्डर होगा 2/2 और इसका ऑर्डर होगा 3/3। सिंपली हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, हमने डिफिनीशन में भी लिखी है, और इसके अलावा आप लोगों के माइंड में भी होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, फोर्थ वन, वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा, डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। अ मैट्रिक्स वूज ऑर्डर इज़ नॉट सेम, वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारे पास सेम ना हो, और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो, या वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो, तो हम उसे कहेंगे इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो, जिसमें हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर भी लिखा है 2/3, तो 2/3 ऑर्डर से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि इसका ऑर्डर हमारे पास सेम नहीं है, तो इट्स मीन दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन इज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है। थर्ड वन मैट्रिक्स इज 1 रो एंड 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है। तो हम सिंपली अपने वर्ड्स में कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो। द फिफ्थ वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। वैसे ये नंबर्स जो है ये मैंने अपनी तरफ से दिए हैं ना, ठीक है, ये नंबर्स मैंने अपनी तरफ से दिए, बाकी आप लोग इसको आगे पीछे भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एनी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, वो एनी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, कोई इशू नहीं है, ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स और एंट्रीज, स्टार्ट में मैंने बताया था कि इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं ये एलिमेंट्स भी कहलाते हैं और एंट्रीज भी कहलाते हैं। और ज़ीरो, इससे टू बी ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, और वो मैट्रिक्स जिसमें ऑल रोज
कॉलम्स, तमाम के तमाम एंट्रीज, एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो क्या कहलाता है, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अच्छा, जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? आर स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन बच्चे यहाँ पूछते हैं कि व्हाट इज़ डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए बेटा, मैंने ये मार्क किया है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए जो है आपके पास, इसमें बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो है एक्सेप्ट दिस वन, 1 and 3। तो ये मेन डायगोनल कहलाते हैं, इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मैट्रिक्स में आप देख सकते हो बी में, बी इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 -5 जो मेन डायगोनल है यहाँ पे बेटा देखे, वो जस्ट आपके पास उसमें एंट्रीज है, वैल्यूज़ है, नंबर्स है, उसके अलावा बाकी तमाम के तमाम नंबर जो है वो है ज़ीरो। तो हम क्या कहते हैं इसको, दिस इज़ कॉल्ड मेन डायगोनल, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। और स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्टेड एट द टॉप लेफ्ट, सही है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है एंड गोज़ टू द बॉटम, बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ, राइट इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में नीचे की तरफ आता है। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? और मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल आर सेम एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ज़ीरो। कहते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट जो मेन डायगोनल में, आप लोगों को पता चल गया है कि मेन डायगोनल क्या होता है, तो ये मेन डायगोनल कहलाते हैं। 1 1 मेन डायगोनल है, 7 7 7 ये मेन डायगोनल कहलाते हैं, 3 3 ये मेन डायगोनल कहलाता है। मेन डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, एंट्रीज है, वो क्या हो हमारे पास, 0 0 हो, क्या हो, 0 0, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का आपस में एक रिलेशन ये भी है कि स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ मेन एंट्रीज मुख्तलिफ हो सकती है, यानी यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास सेम होंगे, सेम रहेंगे। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यानी मेन एंट्रीज मेन डायगोनल में जो हमारे पास एंट्रीज होगी वो इक्वल होगी और सेम होगी। इक्वल का मतलब है 7 = 7, ये तो इस तरह नहीं है कि अनइक्वल है तो ये सेम रहेगी। और हमारे पास 7 7 7, अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो मेन डायगोनल सेम रहेगा, और अगर 2 क्रॉस 2 है तो उसमें भी सेम रहेगा। द नेक्स्ट टाइप इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, व्हाट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नॉर्मली हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आइडेंटिटी का जब नाम हमारे पास आ जाता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाता है कि जिसमें हमारे पास मेन डायगोनल में ओनली 1 हो, मेन डायगोनल में क्या हो, ओनली 1, और उसके अलावा बाकी एंट्री 0 हो। जिस तरह आप डिफिनीशन में देख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल इज जस्ट 1, जिसके मेन डायगोनल में क्या हो, ओनली 1 एंट्रीज हो, यानी 1 1 1 1 के अलावा इस तरह नहीं हो सकता कि ये 1 इस 1 1 की जगह पे 2 2 हो। जब 2 2 हो जाएगा तो वो स्केलर कहलाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर नहीं कहलाएगा। अगर 2 2 हो गए तो ये फिर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन आइडेंटिटी की जब बात आ जाती है तो वहाँ पर जस्ट हमारे पास 1 होना चाहिए, और डिफिनीशन में हमने लिखा है कि जस्ट 1 एंड ऑल अदर एंट्रीज आर 0। इस 1 के अलावा यानी मेन डायगोनल में जस्ट 1 1 होना चाहिए, और इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हो वो हमारे पास 0 हो, तो तब जाके ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। जिस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट एग्जांपल जो था ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, और द नेक्स्ट वन इज़ 3/3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास मेन डायगोनल में क्या है, ओनली 1 है, ओनली 1 एक्सेप्ट, और बाकी जो हमारे पास एंट्रीज है वो तमाम के तमाम 0 है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है।
अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स में से वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? सपोज फर्ज करें वी हैव अ मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नेम है ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर, उसका ऑर्डर कोई भी होना चाहिए, सही है। द मैट्रिक्स obtained by interchanging mutually rows and columns in ए मीन ए मैट्रिक्स की बात हो रही है, सही है, कि हम म्यूचुअली आपस में क्या करें, उस मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को आपस में चेंज करें, यानी जो रोज़ हो वो कॉलम बन जाए और जो कॉलम हो वो रोज़ बन जाए, यानी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पड़े हो उन नंबर्स को वर्टिकल लिखे, सिंपल सी बात है, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज बनेगा। इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए, और उसके ऊपर हमारे पास स्मॉल सा टी होता है पावर में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, इफ़ ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसमें हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स है, ठीक है, 1 2 3 4। जब इस पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज, तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, फर्स्ट रो, तो ये रो यहाँ पर कॉलम बन गया ट्रांसपोज में, ठीक है। इसी तरह सेकेंड जो रो होगा हमारे पास वो यहाँ पर सेकेंड कॉलम होगा, ठीक है। इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ बी, उसमें हमारे पास कोई से भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि इसका ट्रांसपोज ले, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली बी ट्रांसपोज इक्वल टू जो फर्स्ट रो होगा, हमारे पास फर्स्ट रो है ए बी सी, तो वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में ए बी एंड सी। इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अच्छा बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पहले डिफिनीशन की तरफ देखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज इज अगेन इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रांसपोज, और उससे अगेन वही सेम जो मैट्रिक्स ए था हमारे पास, यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स था हमारे पास, उस पे जब हम ट्रांसपोज ले लेते और अगेन सेम वही जो क्वेश्चन था वही रिपीट हो जाते हैं, वही सेम आते, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ ए देखे, ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 एंड 2 4, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 एंड 2 4। अगर ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो, इस पे हम ट्रांसपोज ले ए ट्रांसपोज, अगर ये रो है इससे कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम। लेकिन अगर आप कंपेयर करो इन दोनों को, इनमें से इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लिख सकते हैं वी सी दैट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है अभी, सही है। देन बी ट्रांसपोज, अगर हम क्या करें, बी ट्रांसपोज, इस बी का हम ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए ये रो कॉलम में चेंज हो गई हमारे पास, 1 2 3 2 4 5 अगेन कॉलम में, 3 5 6 अगेन कॉलम में। लेकिन अगर हम देखें तो ये सेम ही बी की तरह हमारे पास है, तो इसलिए मैंने लिखा है इक्वल टू बी, दैट इज़ बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो इट्स आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंपल बच्चों, आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ऐसा मैट्रिक्स जिस पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करें और उसमें कोई चेंजेस ना आए और वही अगेन सेम ही वही मैट्रिक्स हमारे पास आए, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा बेटा, जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स में, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए।
यानी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ ए के। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है, मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा उसका हम ट्रांसपोज ले और उस ट्रांसपोज के बाद हम उससे माइनस कॉमन करें और माइनस कॉमन करने के बाद वो ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमारे पास पहले से मैट्रिक्स मौजूद है उसकी तरह हो, तो हम कहेंगे इट इज़ स्क्यू साइमेट्रिक, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ स्क्यू साइमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है और सिमेट्रिक में भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है। रीज़न क्या है, क्योंकि सिमेट्रिक हम सिर्फ उन मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्लियर है, इसका ऑर्डर या 2x2 होगा या 3x3 होगा हमारे पास। अभी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इफ़ a इक्वल टू 0 - 3 3 0, देन इसका ट्रांसपोज ले। ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 3 0 भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। जब ये हमारे पास कॉलम में चेंज हुआ है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने यहाँ से माइनस कॉमन किया है। ज़ीरो के साथ तो कोई साइन नहीं होता तो हम उस ज़ीरो को ज़ीरो ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके साथ प्लस था, प्लस, जब प्लस में से माइनस कॉमन होता है तो वो माइनस रह जाता है, और यहाँ पर पहले से माइनस था, माइनस कॉमन होने के बाद ये प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये ज़ीरो अपनी जगह पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें इस मैट्रिक्स को इसके साथ तो हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ए हमारे पास आ गया है, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, सो इट्स स्क्यू मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन आ गई है हमारे पास। इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 पे, चैप्टर नंबर 1.1 पे, जो कि 9 बुक में है। तो वहाँ पर अभी हम इन चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे और इन एक्सप्लेनेशन की मदद से हमें और भी आसानी होगी अगर हम पहले एक्सप्लेनेशन सीखे। यानी जो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, यही वाली हर टॉपिक को हमने इंट्रोड्यूस किया है, उस पे बात की है। अगर कोई बच्चा इन बातों को आसानी से समझ ले और गौर से देखे ये वीडियोस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम एक्सरसाइज 1.1 में जाएंगे तो वहाँ पर यही बातें डिस्कस हुई है इंशाल्लाह। तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत आसानी होगी समझने में।